व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज की इस वीडियो में पटपहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी यह पुस्तक पढ़ाने वाली हूँ। इस पुस्तक का 16वां पाठ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। इस कहानी का सारा प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में कराएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरे इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट मैं कुछ पोस्ट करती हूँ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का आप सब आंसर दीजिए और अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताइए। अब देर न करते हुए इस कहानी का प्रश्न उत्तर को किया जाए। प्रश्न उत्तर कराने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आपको ये सभी शब्दार्थ को याद कर लेना है। निडर मतलब बहादुर, मुश्किल मतलब कठिनाई, आनंद मतलब खुशी, आशा मतलब उम्मीद, अधिकार मतलब कब्जा, विश्वसनीय मतलब वफादार, गद्दार मतलब देशद्रोही, उत्साह मतलब जोश और बुदबुदाती मतलब बहुत धीमी, निकट मतलब पास। तो ये सारे शब्दार्थ आपको याद कर लेना है। अब आते हैं अभ्यास में। प्रश्न 1 संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न नंबर है 1 का 1। बचपन में लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारा जाता था? इस प्रश्न का उत्तर है बचपन में लक्ष्मीबाई को मनु नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न 1 का 2 कौन कौन से काम बचपन में उन्हें अच्छे लगते थे? उन्हें का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई को अच्छे लगते थे कौन कौन से काम? तो इसका उत्तर है बचपन में उन्हें तीर तलवार चलाना, बंदूक का निशाना लगाना तथा घुड़सवारी में आनंद मिलता था। प्रश्न 1 का 3 अपने पुत्र के मर जाने पर रानी ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है अपने पुत्र के मर जाने पर रानी ने एक 5 वर्ष के बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। प्रश्न 1 का 4 अंग्रेजों ने कौन सा नियम बना दिया था? इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजों ने यह नियम बनाया था कि जो राजा बिना संतान के मरेगा तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। प्रश्न 1 का 5 किले के अंदर अंग्रेजी सेना के आसानी से घुसने का कारण क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है उन्होंने झांसी के एक लालची और गद्दार सैनिक को घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने रात में किले का गुप्त दरवाजा खोल दिया, अतः इस प्रकार आसानी से अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुस गई। प्रश्न 1 का 6 अंत में रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है अंत में रानी ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरा अंत निकट है, तुम लोग मेरे शरीर को शीघ्र ही जला देना जिससे शत्रु शव को छू ना सके। प्रश्न 1 का 7 कौन सा गीत आज भी लोग बड़े जोश के साथ गाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है निम्नोक्त गीत आज भी लोग बड़े जोश के साथ गाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी उत्तर के साथ हमारा प्रश्न 1 नंबर का सारा उत्तर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर जो कि है प्रश्न नंबर 2 संक्षिप्त उत्तर लिखें। प्रश्न 2 का 1 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। प्रश्न 2 का 2 उनका स्वभाव कैसा था? इस प्रश्न का उत्तर है उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। प्रश्न 2 का 3 उनके शौक क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर है उनके शौक तीर तलवार चलाना, बंदूक का निशाना लगाना तथा घुड़सवारी करना था। प्रश्न 2 का 4 प्रजा उनका क्यों सम्मान करती थी? इस प्रश्न का उत्तर है रानी प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखती थी, इसलिए प्रजा उनका सम्मान करती थी। प्रश्न 2 का 5 उस समय हमारे देश पर किसका अधिकार था? इस प्रश्न का उत्तर है उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था। प्रश्न 2 का 6 अंग्रेजों ने अपनी सेना झांसी क्यों भेजी? इस प्रश्न का उत्तर है
अंग्रेजों ने यह नियम बनाया था कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। लक्ष्मीबाई ने पुत्र को गोद लिया था पर अंग्रेजों ने इसे नहीं माना, अतः झांसी पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेज दी। प्रश्न 2 का 7, रानी ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है रानी ने बड़े साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। प्रश्न 2 का 8, लालची और गद्दार सैनिक ने क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है लालची और गद्दार सैनिक ने अंग्रेजों से घूस लेकर किले का गुप्त दरवाजा खोल दिया। प्रश्न 2 का 9, अंग्रेज रानी को क्यों बहुत बड़ा खतरा समझते थे? इस प्रश्न का उत्तर है रानी की सैनिकों का अंग्रेजों के साथ कई बार युद्ध हुआ और हर बार रानी आगे रहकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी, इसलिए अंग्रेज रानी को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते थे। प्रश्न 2 का 10, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के गीत को खोजकर याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो आपको ये खुद ही से करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक कविता आपको कोई भी किताब से लेकर अगर याद करना, अगर आपको स्कूल में बोले याद करने के लिए तो करना। प्रश्न नंबर 2 का 10, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के गीत को खोजकर याद करो और कक्षा में सुनाओ। प्रश्न 2 का 11, हमारे देश के और भी कई वीरों के बारे में जानकारी कर उसकी चर्चा कक्षा में करो। तो यह दोनों प्रश्न अगर आपकी स्कूल की कक्षा में अगर आपके सर या मैडम इसे आलोचना करते हैं तो आप इसको तभी याद करना और इस बारे में भी आपको तभी सर बताएंगे या मैम बताएंगे, तो आपको अदरवाइज़ ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। नीचे दिए गए शब्दों को ठीक क्रम में सजाकर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे जो भी शब्द है वो इधर उधर घुमा कर दिया गया है, इसे ठीक से सजाकर एक वाक्य बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है घुड़सवारी मनु शौक का को था, तो इसे अगर ठीक ठाक सजाकर वाक्य बनाएंगे तो होगा मनु को घुड़सवारी का शौक था। उसी तरह प्रश्न है 3 का 1, झांसी गई रानी अब की वन व, तो इसे सजाकर लिखेंगे तो होगा अब वह झांसी की रानी बन गई। उसके बाद है प्रश्न 3 का 2, बाद पड़ गए कुछ बीमार समय गंगाधर राव, तो इसे अगर सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ समय बाद गंगाधर राव बीमार पड़ गए। अब है प्रश्न नंबर 3 का 3, भलाई रखती थी लक्ष्मीबाई का ध्यान। तो यहाँ पे और 2 शब्द होंगे जो यहाँ पे नहीं दिया गया था, इसके बिना ये वाक्य पूरा होना मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है रानी और प्रजा की। तो इसे अगर लिखेंगे सजाकर तो ये होगा रानी लक्ष्मीबाई प्रजा की भलाई का ध्यान रखती थी। अब आते हैं प्रश्न 3 का 4 में, ने का रानी शत्रु फौज डटकर किया की मुकाबला, इसे सजाकर लिखेंगे तो होगा रानी की फौज ने शत्रु का डटकर मुकाबला किया। अब है 3 का 5, की रानी रही आवाज को डूबती, तो यहाँ पे होगा थी और ये का जगह में होगा जा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे सजाकर रानी की आवाज डूबती जा रही थी, तो ये दोनों यहाँ पे होगा। इस तरह से आपको ये सजाकर अच्छे से वाक्य को लिख लेना है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। प्रश्न नंबर 4, वाक्य के खाली स्थानों को बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों द्वारा भरो। तो यहाँ पे बॉक्स में है विश्वसनीय, संतान, आवाज, साहस और बागडोर, और यहाँ पे इसी बॉक्स से हमें उत्तर लेकर इस खाली स्थान को भरना है। प्रश्न 4 का 1, मनु अपने पिता की अकेली डैश थी, तो इसका उत्तर होगा संतान। मनु अपने पिता की अकेली संतान थी, तो आपको यहाँ पे लिख देना है संतान, इस तरह से। प्रश्न नंबर 4 का 2, लक्ष्मीबाई ने शासन की डैश स्वयं संभाल ली, इसका सही उत्तर होगा बागडोर। लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली, इस तरह से इसका उत्तर आपको लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 4 का 3, रानी ने बड़े डैश के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो इसका सही उत्तर होगा साहस। रानी ने बड़े साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। अब है प्रश्न 4 का 4, उनके साथ कुछ डैश सैनिक भी थे, इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीय। उनके साथ कुछ विश्वसनीय को यहाँ पे लिखना है, विश्वसनीय सैनिक भी थे। प्रश्न 4 का 5,
रानी की डैश डूबती जा रही थी। इसका सही उत्तर होगा आवाज़। रानी की आवाज़ डूबती जा रही थी। तो इस तरह से खाली स्थान को भर लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। 5 का 1, गंगाधर राव झांसी के राजा थे, ग्वालियर के राजा थे, न दिल्ली के राजा थे। इसका सही उत्तर होगा झांसी के राजा थे। तो आपको इस बॉक्स में इस तरह से राइट का चिन्ह लगाना है। अब आते हैं प्रश्न 5 का 2 पे। अंग्रेज केवल झांसी पर अपना अधिकार चाहते थे, केवल कुछ राज्यों पर अपना अधिकार चाहते थे, या सारे भारत पर अपना अधिकार चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा सारे भारत पर अपना अधिकार चाहते थे। तो आपको इसके सीधे में सही का चिन्ह लगा देना है। प्रश्न नंबर 5 का 3, रानी नाला पार नहीं कर सकी क्योंकि नाला बहुत गहरा था, क्योंकि घोड़ा नया था अड़ गया, क्योंकि वे डर गई। इसका सही उत्तर होगा ख ऑप्शन, क्योंकि घोड़ा नया था अड़ गया। तो इस तरह से इसके सीधे में आपको सही का चिन्ह लगा देना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत लिखो। तो आपको ये सही जो रहेगा सही लिखना है और जो गलत है उसके सामने आपको गलत लिखना है। प्रश्न 6 का 1, मनु बहुत साहसी और निडर लड़की थी। तो ये सही है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है सही। प्रश्न 6 का 2, गंगाधर राव के मरने के बाद रानी ने एक बालक को गोद ले लिया। यह भी सही है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है सही। प्रश्न 6 का 3, लक्ष्मीबाई ने एक बालक को गोद ले लिया था पर अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। ये भी सही है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है सही। 6 का 4, 8 दिन तक अंग्रेज किले पर गोले बरसाते रहे पर वे किले पर अधिकार नहीं कर सके। ये भी सही है। तो आपको यहाँ पे लिख देना इस तरह से सही। प्रश्न 6 का 5, अंग्रेज रानी को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं समझते थे। तो ये गलत है, क्योंकि वो तो खतरा समझते थे। तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं समझते थे। तो ये गलत है। यहाँ पे आपको इस तरह से गलत लिख देना है। अब आते हैं नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे जो शब्द है इस शब्द का वाक्य बनाना है। निडर, आशा, निकट, उत्साह, अधिकार, नियम, किला। तो ये सारे शब्द का हमें वाक्य बनाना है। तो आइए इसका वाक्य देख लेते हैं क्या होगा। निडर, निडर से वाक्य जो होगा, मनु बहुत साहसी और निडर लड़की थी। आशा, गंगाधर राव के बचने की कोई आशा नहीं थी। निकट, रानी ने कहा मेरा अंत निकट है। उत्साह, पूरे झांसी में उत्साह फैल गई। अधिकार, अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार करना चाहते थे। नियम, अंग्रेजों ने उस नियम को नहीं माना। किला, 8 दिन तक अंग्रेज किले पर गोले बरसाते रहे। तो इस तरह से आपको इन सारे शब्द का वाक्य बनाना है। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं, पर इस प्रकार का वाक्य आपको बनाना होगा जिसमें कि जो यहाँ पे जिस शब्द से वाक्य बनाने के लिए दिया गया है वो शब्द उस वाक्य में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न नंबर 8, नीचे के वाक्यों में विशेषण छांटो और पास में लिखो। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें से हमें विशेषण को छांट कर यहाँ पास में लिखना है। प्रश्न 8 का 1, मनु बहुत साहसी लड़की थी। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वो है साहसी। तो आपको यहाँ पे लिखना है साहसी। प्रश्न 8 का 2, वह अपने पिता की अकेली संतान थी। तो यहाँ पे विशेषण है संतान। तो आपको इस तरह से यहाँ पे इसके सीधे में लिखना है संतान। प्रश्न 8 का 3, उनका पुत्र बीमार पड़ गया था। तो यहाँ पे विशेषण है बीमार। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है बीमार। प्रश्न 8 का 4, रानी बहुत दुखी हुई। तो इसका विशेषण है दुखी। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है दुखी। प्रश्न 8 का 5, उनके साथ कुछ विश्वसनीय सैनिक भी थे। तो यहाँ पे विशेषण है विश्वसनीय। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है विश्वसनीय। तो इस तरह से आपको ये सारा विशेषण छांट कर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। दिए गए शब्दों को पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स है जिसमें पुंगलिंग लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग।
एक ही है, पर ये इस तरह से बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, पुंगलिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग निकला है, स्त्रीलिंग लिखना है। इसी तरह से इसमें भी पुंगलिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग लिखना है, पुंगलिंग दिया गया है, स्त्रीलिंग लिखना है। तो यहाँ पे है अपना, तो स्त्रीलिंग हो गया अपनी। तो यहाँ पे है बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बड़ी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है बड़ी। यहाँ पे है पहला, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगी, पहली। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सुना, तो यहाँ पे हो जाएगा सुनी। उसी तरह से ये सारा भी लिखना है। अकेला, अकेला का क्या हो जाएगा, अकेली। सारा का क्या होगा, सारी। छोटा का क्या होगा, छोटी। ठीक है, इस तरह से लिखना है। सच्चा का हो जाएगा सच्ची। उसके बाद लड़ा का हो जाएगा लड़ी। इस तरह से ये सारा भी हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कैसा, कैसा का हो जाएगा कैसी। स्त्रीलिंग में कैसी हो जाएगा, का हो जाएगा स्त्रीलिंग में की। उसके बाद है बुरा, बुरा का हो जाएगा बुरी स्त्रीलिंग में। ये है पुंगलिंग में मीठा, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा मीठी। उसके बाद है बड़ा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा बड़ी। तो इसी तरह से आपको ये सारे स्त्रीलिंग को लिख लेना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। रचना करो, झांसी की रानी के बारे में 10 वाक्य अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे झांसी की रानी के ऊपर रचना है, 10 वाक्य लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1 नंबर, झांसी की रानी का बचपन का नाम मनु था। 2, मनु बहुत वीर, साहसी एवं निडर थी। 3, मुश्किल आने पर भी वह घबराती नहीं थी एवं डटकर शत्रु का मुकाबला करती थी। 4, उन्हें तीर तलवार चलाने या बंदूक से निशाना लगाने में बड़ा आनंद मिलता था। 5, वे घुड़सवारी भी अच्छा करती थी। 6, उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। 7, उन्होंने एक 5 साल के बच्चों को गोद लिया था। 8, वे प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखती थी। 9, प्रजा रानी को पूरा सम्मान करती थी। 10, वे अपने देश से प्रेम करती थी और आज़ादी की प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दी। तो इस तरह से आपको ये रचना लिख लेना है। वीडियो को आप रोक कर ये सारे रचना को लिख लेना है। तो आपको इस तरह से ये वाक्य 10 लाइन के वाक्य को लिख लेना है और आपको इसे याद भी करना है, क्योंकि आप इसे याद करके रखेंगे तो अच्छा होगा, परीक्षा में आ सकती है। तो ये 10 नंबर का रचना हो गया यहाँ पे समाप्त। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर है, नीचे हमारे देश की महान वीरांगनाओं के चित्रों को देखो, पहचानो और उनके बारे में जानकारी लो। तो यह सब आपके स्कूल में अगर सर या मैडम बताते हैं इनके बारे में तो आप उस समय सुन सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो यह जो आप छवि देख रहे हैं यह है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ये जो छवि है ये बेगम हजरत महल जी की है। ये जो छवि है यह है प्रीति लता बाद देदार। प्रीति लता बाद देदार, ये जो छवि है वो है प्रीति लता बाद देदार की। उसके बाद ये जो छवि है ये है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, तो यह छवि कनकलता बरुआ की है। उसके बाद ये जो छवि है ये है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा, ये छवि मातंगिनी हाजरा की है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा की यह छवि है। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त कार्य में शिक्षक शिक्षकागण शिक्षार्थियों की मदद करेंगे। तो यहाँ पे इन सारे जो 5 वीरांगनाओं के चित्र है इनके बारे में आपको स्कूल के सर मैडम अगर बताते हैं तो आप ध्यान से सुनना। तो इसी के साथ हमारा ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जो चैप्टर है इसका सारा प्रश्न उत्तर खत्म हो गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर का प्रश्न उत्तर चाहिए, अगर आपको क्लास 4 का कोई और बुक का भी प्रश्न उत्तर या आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपसे मिलते हैं 17वां पार्ट जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ।